वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंदकुंदायो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम नमस्ते वर्धमानाय विद्युत्कलिलात्मने सारोगानां त्रिलोकानां विद्याधर्मणायते उत्तम सत्य सौच संयम भद्राचार्य विरचित रत्नकण सांकराचार्य विराजमान है। 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत उत्तम त्याग धर्म की आज यहाँ पर अपन मिलकर चर्चा करेंगे। आइए पहले इसको ही पढ़ते हैं। यद्यपि इतना सुंदर विवेचन कि आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको इतना आनंद आएगा, मतलब बहुत ही अद्भुत लिखा है। फिर भी आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, फिर चर्चा करें। अब उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। त्याग इस प्रकार जानना, जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म की उदय जनित पराधीन विनाशी अभिमान को उत्पन्न करने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला, राग देश की तीव्रता कराने वाला, आरंभ की तीव्रता करने वाला, हिंसादि 5 पापों का मूल जानकर उसे अंगीकार ही नहीं किया, वे उत्तम पुरुष धन्य हैं। जिन्होंने इसे अंगीकार करके फिर उसे हलाहल विसमान जानकर जीर्ण तृण की तरह त्याग दिया, उनकी भी अत्यंत महिमा है। और देखो आप इतने में समझिए एक पैराग्राफ आगे आप पढ़ना है, इतना सुंदर सुंदर विवेचन है। दान है वह धर्म का अंग है, धन पाना तो दान से ही सफल है। जगत में दान बड़ा है, देना ही जगत में ऊंचा है। लोग रूपी अंध रूप में पड़े हुए को वहां से निकालने का उपकार पात्र बिना कौन करे। स्यादवाद रूप अनेकांत का प्रकाश करने वाली, नए प्रमाण द्वारा तत्वार्थों की प्रेरणा करने वाली, शास्त्रों को अपनी आत्मा को पढ़ने पढ़ाने के द्वारा आत्मा के उद्धार के लिए अन्य को वो अपने लिए दान करो। रोग का नाश करने वाला प्राशुक औषधि का दान करना चाहिए। आहार दान समस्त दानों में प्रधान है। तो इसके बीच में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं कि अन्याय नीति के धन का सेवन तो कभी भी नहीं करो। पात्र को दान देना ही मोक्ष मार्ग को दान देना है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर है। आप इसका व्यक्तिगत स्वाध्याय करें, थोड़ी सी चर्चा करके अपन आगे चलते हैं, क्योंकि विषय आज भी बहुत बड़ा है और 1 घंटा पूरा नहीं पड़ता इस पर, लेकिन अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी इसमें लिखा देख पहले ही सक जाएगा ना, पता है कि 2 दिन से आप इसकाया जाता है तब टाइम और खराब होता है। क्या कह रहे आप देखो सरदार सूरदास जी कितनी उस धन के विरोध में कितनी बातें लिखी। राग देश बढ़ाने वाला, संसार बढ़ाने वाला, आरंभ की तीव्रता करने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला, हिंसा रूपी 5 पापों को बढ़ाने वाला। धन्य वे जीव जिनने इसको अंगीकार ही नहीं किया। वे भी अच्छे जिन्हें अंगीकार तो किया है, लेकिन वे उसके त्यागने में लगे। समझना है राजा और महाराजा में क्या अंतर है? आता ना,
जिनको कछु नहीं चाहिए, ले शहंशाह राजा और महाराजा, कि राजा भी धन को ग्रहण करता है और महाराजा जैसे धन की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। पर अकेले धन बस की बात नहीं। अभी यहाँ दो बातें आती हैं अध्यात्म जगत में, दो बातें आती हैं, आज त्याग और दान, ठीक है ना, त्याग और दान। अपने ध्यानात राय जी ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया पूजन के अंदर में। आइए अपन ने 10 दिन में कोई उसका अर्थ ही नहीं देखा, थोड़ा इसको भी देखते हैं। जिनवाणी बहुत अच्छी भैया, देखते रहना चाहिए और दिखाते भी रहना चाहिए। वक्ता भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मनगढ़ंत गपट होता हो। जिनवाणी सामने रखो और उसके माध्यम से बात करो तो बात दूसरी होगी। देखो क्या पढ़ लिखते हैं इसमें, दान चार प्रकार संगी कोई, धन बिजुली चार दान चार प्रकार के हैं, जिनको दीजिए चार संघ को दीजिए। अभी हम दान की चर्चा बाद में करेंगे विस्तार से। तो धन बिजली उन्हार नरभव लाभो, कि धन कैसी है, बिजली की तरह है, आज आपके पास है कल नहीं, इसलिए नरभव को सफर करना है तो क्या करो, उलीचो, जितनी उलीचती बने उतनी उलीचो। औषध शास्त्र अवय आहार। भैया अभी आप दान की बात करते हो, त्याग बीच में लिया है। 4 प्रकार का त्याग होता है कि नहीं? 4 प्रकार का त्याग नहीं होता तो आप क्यों लिखते हो? उत्तम त्याग बहुजन सारा औषध शास्त्र अवय आहार, ये 4 प्रकार के त्याग है कि दान है? लेकिन क्या लिखा? उत्तम त्याग, त्याग के साथ दान की चीज नहीं लगती। ये क्यों लिखा? नीचे वाली पंक्ति पढ़ो। निश्चय दान त्याग और व्यवहार दान दान, ऐसा कहीं यदि इस तरह से विवेचन हो गए तो आप समझ जाना कि वो त्याग की बात है और ये दान की। अभी देखो इसको और पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी उत्तम दान धर्म है, दान धर्म में त्याग धर्म, त्याग आत्मा की ठीक है ना। तो क्या क्या परिभाषा बोली? आत्मा के ग्रहण पूर्वक अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग का नाम क्या है? उत्तम त्याग धर्म। ध्यान रखना भैया, त्याग ग्रहण पूर्वक ही होता है, बिना ग्रहण करे त्याग होता ही नहीं है। इसलिए जो शुद्धात्मा के ग्रहण बिना त्याग की सोच रहे हैं उनके जीवन में सुगंधी नहीं आएगी, उसको धर्म भी नहीं कहेंगे। कल की भाषा में कहें तो तुम्हारा पाप को दे हो गए, वो चीज और छिन गई।
लेकिन कुछ मिला होगा फिर कुछ देने में आनंद आता है। पहले चर्चा करी, बच्चा होता है उसके हाथ से आपको कुछ लेना है तो क्या करना पड़ेगा कि कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं देगा। ऐसे ही आपकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में कुछ आएगा तो फिर कुछ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसा अधूरा होता ही नहीं है। और जब आया और फिर कुछ गया तो उसको त्याग कहते हैं, और आए बिना गया तो त्याग भी नहीं है, त्याग का प्रदर्शन है। क्या कह रहे भैया, क्या है त्याग का प्रदर्शन। अब देखना, अपने आत्मा को ग्रहण किया तो क्या किया, क्या किया, क्या किया कि जहां ग्रहण होगा वहीं त्याग होगा। ये बात पक्की है। अपने उदाहरण सुना है कि एक व्यक्ति की सुई खो गई थी, सुई, तो उसने पूछा कि मैं कहाँ खोजूं, तो क्या बताया कि तुम लाइट में खोजो। तो वो कहाँ चला गया था खोजने के लिए, स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि उसके घर में लाइट नहीं थी। तो वहीं पर त्याग होगा। बताओ, आपने मकान का ग्रहण किया है कि नहीं, मकान का ग्रहण किया है कि नहीं, तो फिर मकान का त्याग कैसे करो, वो तो त्यागा हुआ ही बैठा है। काला जी, मल्हारगंज में आपका मकान है कि नहीं, कि मल्हारगंज में नहीं है मकान, मकान तो मेरे चित्त में, जिसे मैंने अपना मान के रखा है। आप ये पढ़ना भैया, ये 10 लक्षण ममत्व, स्त्री ममत्व तो आज पढ़ा होगा आपने, समय ध्यान किया होगा। पितृ ममत्व त्याग, पुत्र ममत्व त्याग, आपने ग्रहण जहाँ किया है वही त्याग होगा। समझ में आता है? तो आपने सबको ग्रहण कहाँ पर किया है, अपनी मान्यता। तो इस विश्व के सबसे बड़े त्याग का नाम है मान्यता का त्याग। अभी देखो अपन कैसा लगता है, चक्रवर्ती होते हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा होते हैं, अपने रामचंद्र जी की 16,000 12,000 स्त्रियां थी, रावण की 18,000 स्त्रियां थी, ठीक है ना। अपन उसी समय ज्ञानियों की निर्जरा हो रही थी। बेमान्यता में सारी स्त्रियों के त्यागी थे। कितने त्यागी, त्रिकाल के त्यागी थे। कुलाचार कहते हैं ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही त्याग है। और उदाहरण कौन सा दिया, धोबी के चादर का। एक व्यक्ति धोबी के यहाँ से चादर ले आया और तान कर सो रहा था। मच्छर बहुत है तो नीचे से ऐसा पैर के वहां फंसाकर ऊपर तक तान कर सो रहा था। अब धोबी ने देखा कि इनका चादर तो बदल गया है, तो वो आया और उसने छोड़ पकड़ी और ऐसे ही हिलाया। उसमें लिखा है हिलाते ही नग्न किया उसको, ऐसे हिलाया। और बोले भाई आप हमारा चादर ले आए हो, ऐसे कैसे तुम्हारा चादर ले आए, हमारा चादर है कि नहीं भैया थोड़ा चिन्ह देखिए। अब आजकल चिन्ह बना देते ना कुछ भी, तो उन्होंने कहा बताओ चिन्ह। जैसे ही उसने चिन्ह देखा, अभी ओढ़ा है पूरा नहीं उखाड़ा है, और जैसे उसने चिन्ह देखा, त्याग हो गया कि त्याग करना है, हो गया, हो गया, हो गया त्याग। कैसे कैसे हो गया, अभी तो ओढ़ा है, मान्यता में मान्यता में। मालूम ये बातें अभी बड़े बड़ों को नहीं पसती। बहुत साल से पढ़ रहे हैं, 25 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ त्यागते व्यागते तो है ही नहीं।
अरे त्याग के अहंकार का नाम ग्रहण है, त्याग नहीं है, त्याग के अहंकार का नाम ग्रहण है। और जहां पर मान्यता खिसक गई तो विश्व का सबसे बड़ा त्याग। अभी वो चादर उड़ा हुआ है, उड़ा हुआ है कि उतर गया है? एक मार करतार की चित से दे उतार, सबसे बड़ी वो है दंड है, एक मार करतार की चित से दे उतार। अब उसने मान्यता में चादर का त्याग कर दिया कि नहीं? ज्ञान में चादर का त्याग कर दिया। ऐसे चलता रहता है भैया अंदर ही अंदर। इसलिए सबसे पहले जहां तुमने ग्रहण किया वहां त्याग कर। तो कहां ग्रहण किया? और देखना कल्पेश जी, मैं आपसे कहता हूं कि आपके नहीं आओ किसी के पास भी, रोहित तुम्हारे कितने मकान हैं? कि पंडित साहब 3-4 मकान है। किसकी फोन बज रही है? 3-4 मकान है हमारे, ठीक है, 3-4 मकान है। तो ये फिजिकली 3-4 है। मान्यता में कितने मकान है तुम्हारे? कि मकान में सुख बुद्धि होने से मछली कितनी मछलियां खाई और महामछली ने कितनी खाई और दोनों नरक गए। तो क्यों गए? कि ये मान्यता में खा रहा था और वो फिजिकली खा रहा था। अब मालूम, इससे एक बहुत प्यारा न्याय निकल का त्याग होता है। हितकारी वस्तु का त्याग नहीं होता, अहितकारी वस्तु का त्याग होता है। अपनी वस्तु का त्याग नहीं होता, पराई वस्तु का त्याग होता है। मोदी जी अमेरिका का त्याग कर सकते हो? बोल दो, कितने दिनों बाद आए तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कर सकते हो कि नहीं मनीष अमेरिका का त्याग? तो तुमने खरीद लिया कि ये त्याग कर रहे हो? नहीं साहब, मैंने नहीं खरीदा। कोई भी व्यक्ति मल त्यागने जाता है तो कभी वापस याद करता है? जो नाक छिनकने के बाद देखते हो कि कैसी छिनकी थी? कोई पता उसकी तरफ देखने तैयार नहीं है। और यदि लौट लौट कर देखते हो तो त्याग नहीं हुआ। ऐसे हमारे मुनिराज, हमारे चक्रवर्ती भरत जैसे ही छोड़ कर गए 6 खंड और 96 रानियां, कभी पलट कर नहीं देखते कि क्या हो रहा है वहां। हमारे तीर्थंकर केवली होते हैं, जब वो दीक्षा अंगीकार करते हैं तो आंख उठाकर नहीं देखते पालकी कौन कौन छोड़ने आया है। बोलो भैया, अब बताओ आप किस किस चीज का त्याग कर सकते हो कि आप किस किस चीज का त्याग नहीं कर सकते हो? और ये इस त्याग के लिए फिजिकली त्याग की जरूरत भी नहीं है। भरत जी घर में ही बैरागी, तो जी धर्म है, जी धर्म है। लेकिन पता है हमें धर्म करने का भाव नहीं आता। पंडित जी हम भी पैसा जोड़ देंगे और फिर दान कर देंगे। तुमसे दान नहीं चाहिए।
छाछ और रोटी की व्यवस्था हो तो आज के दिवस से ही आजीविका का त्याग कर दो। तो पता है यहाँ भोग तो पा ही नहीं रहे, आसक्ति भाव से संसार बढ़ा रहे। इसलिए बताओ कहाँ पे होगा त्याग, कौन कराएगा त्याग, किसका नहीं किया जा सकता त्याग। परमाणु मात्र मेरा नहीं है ऐसा जानते साईं विश्व का त्याग। एक या एक भाव के ग्रहण में विश्व का त्याग, एक स्वरूप के ग्रहण में विभाव का त्याग, एक संयम के ग्रहण में असंयम का त्याग। बोलो भैया सारे विश्व का त्याग हो जाए एक के ग्रहण में। और पता है एक परमाणु मात्र के ग्रहण में आत्मा का त्याग। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव हो जिस जीव को, वो भले आगम दर्श ही नहीं जानता है आत्मा। इसलिए भैया बताओ ये त्याग बड़ा धर्म है कि दान? दान तो धर्म है ही नहीं। दान किसे कहते हैं कि जो परिग्रह का त्याग करता है, जो मूर्छा को छोड़ता है, उसकी कसाई जितनी जितनी गलती है उतना उतना दूसरे को देने का भाव भी आता है उसको, कसाई गलाने का, लोभ हटाने का। परिभाषा क्या है? अनुग्रह से, उपकार से किसी दूसरे को अपनी वस्तु देना वो दान है। अपनी वस्तु कही है, दान में अपना नहीं। मालूम इससे भी एक बात पता चलती है, हर एक घर देखा जाए तो पैसा नहीं तुम्हारा नहीं है, तुम तो सिर्फ अहंकार कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा है, क्योंकि दान व्यवहार नहीं का विषय है और त्याग निश्चय नहीं का। और जहाँ व्यवहार नहीं होता वहाँ पर को भी अपना कहा जाता है किसी अपेक्षा, क्योंकि वो आपका उसमें योग उपयोग लगता है, आपका पुण्य लगा है, आपके पास है। तो दान के लिए अपनी चीज चाहिए और त्याग के लिए जो अपनी नहीं है उसका। बताओ इसको तो सज्जनता कहेंगे कि दुर्जनता? जो अपनी नहीं है उसका त्याग करना सज्जनता है कि दुर्जनता? अब आप बता सकते हो सबसे बड़ा त्याग किसका नाम है? गुंडा भी नहीं कहेगा, लेकिन एक बेस्या को अपने घर में ले आए। अब बताओ तुम्हारे पर कौन कौन से कलंक लगेंगे? अकेला कुशील सेवन बस का ही नहीं लगेगा, सारे। तुम तो एक दोस्त के घर को अपने घर में ले आए, सारे दोस्त लगेंगे। ऐसे जिसने मिथ्यात्व को ग्रहण किया उसने पूरे विश्व को ग्रहण कर लिया, और जिसने एक मिथ्यात्व का त्याग किया उसने पूरे विश्व का ही त्याग कर दिया। उदाहरण दूं, हमारी ससुराल कहाँ की है? बूंदी की। नुक्ती बूंदी की कि राजस्थान बूंदी की? बूंदी की। देखना बूंदी की। मैं उदाहरण बस दे रहा हूँ, इनकी नहीं, छोड़ो किसी की, नाराज हो जाएगी। उदाहरण नहीं, कोई बात। किसी की शादी हुई, अब उसके 11 ससुर थे, चाचा माचा सब मिला। कितने थे मोदी जी? और 11 बुआ थी उसकी। कितने हो गए टोटल? 22। अब और कहो तो और बढ़ा दूं थोड़ा, तो उनके 11 पुत्र थे। कितने हो गए? 44। और इसका पत्नी से डाइवोर्स हो गया तो कितने इसके बचे? थके हुए बहुत दिख रहे हो। प्रभावना में थकान है और आराधना में थकान का नाश होता है। भैया कितने बचे हैं उसके? जैसी पत्नी से संबंध क्लोज हुआ, कितने बचे? अनंत संसार बना रहा है,
और मान्यता में संसार काट रहा है। त्याग करा रहे। बताओ आपके मिथ्यात्व कौन से काम आता है? क्रोध कौन से काम आता है? मान कौन से काम आता है? मायाचारी कौन से काम आती है? तो वे क्रोध मान माया लोभ का ही तो त्याग करा रहे हैं, पाप का ही तो त्याग करा रहे हैं। भैया झूठ बहुत काम का है कि नहीं? झूठ कोई काम का नहीं है, उसी का तो त्याग कर रहे हैं। अब वो निश्चय धर्म है, वो दान आप कोटि वर्ष तक करते रहो तो भी धर्म की सीढ़ी नहीं लगेगी। अभी कितना अच्छा है, कमा के देना कठिन है कि जो है उसका त्याग सरल है। कमा के देना तो कठिन है, लेकिन जो कुछ उसका त्याग सरल है। जो सरल है वो धर्म है, और जो कठिन है वो धर्म नहीं है। धर्म के साथ लगार बोलते हैं ना अपन उसको। पता है उसमें बहुत चक्कर है, उसकी चर्चा भी करते हैं, बहुत चर्चा है दान के अंदर अभी। लेकिन ये मूल त्याग धर्म तो आना चाहिए ना भैया। अब पता है, अब एक सबसे बड़ा त्याग है मिथ्यात्व का, दूसरा सबसे बड़ा त्याग मोहराग देश का। मोहराग देश का त्याग करो और कुछ नहीं करो, मोहराग देश का त्याग करो, क्योंकि आपने परद्रव्य को ग्रहण नहीं किया है। परद्रव्य संबंधी मोहराग देश को ही तो ग्रहण किया है। उदाहरण दूं क्या? उदाहरण दूं, बताओ रावण ने सीता का ग्रहण किया था कि वासना का? वो सीता को भोग रहा था कि वासना को भोग रहा था? और पता है सीता को ग्रहण किया तो राग बस ग्रहण नहीं किया था, तुरंत राम लक्ष्मण से द्वेष। और पता है उसने सीता को ग्रहण नहीं किया था, सीता को ग्रहण करने के पहले मायाचार ने उसको ग्रहण कर लिया था। तब तो ब्राह्मण का वेश बनाकर गया था, और बाबूजी जैसे ही ब्राह्मण का वेश बनाकर गया था तो झूठ साथ में लग गया था कि नहीं? उसकी लग ही गया था, झूठ भी साथ में लग गया था। और जैसे ही उसको सीता जमी थी तो अंदर में हिंसा होने लगी थी कि नहीं? बोलो भैया, पर दृष्टि ही महाविकार। और कहते हैं कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, इन सब के मूल में कौन है कि परमेश्वर बुद्धि। तो तुम्हें त्यागना भी हो तो परमेश्वर बुद्धि का त्याग कर दो। परमेश्वर बुद्धि का त्याग किया और पर कोई काम के नहीं बचे। बोलो भैया, जब सीता जा रही थी अग्नि परीक्षा के बाद तो रामचंद्र जी बोले, सीते अब तो सब पूरी फाइल क्लियर है, अब मत जा। तो बोले सब देख लिया संसार, अब नहीं रोकूंगी। वो जा रही थी और बाद में मुनिराज की अवस्था में रामचंद्र जी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे तो सीता कह रही अब तो मत जाओ, आजा। तुम तो निरंतर पर के लक्ष्य से अपनी मान्यता का स्वाद ले रहे, तुम हो ही क्या रहे? बोलो भैया, वो इस सीता पहले पत्नी लग रही थी, सीते मत जा, पूरा जीवन तो अपने इसी में निकल गया, अब थोड़े दिन शांति से रहेंगे। वो कह रही मुझे नहीं रहना, मैं ले चली पृथ्वी। चाहिए
हम तो भद्र मिथ्या दृष्टि रहेंगे और यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहाँ सिमंदर भगवान के पास जाकर सम्यक दर्शन लेंगे। हम तो बंदे कसाई रूप परिवर्तेंगे भैया, और अगली पर्याय में वहाँ जाएंगे और सम्यक दर्शन वहाँ पर लेंगे और दीक्षा लेंगे और उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। तो गुरुदेव बोले कि ये ख्याल बहुत अच्छा है भाई, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिसके अंदर है मंद कसाई की मिठास है उसको सम्यक दर्शन 3 काल में होगा ही नहीं। ऐसे अपन भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगली पर्याय में अपन नीलेश इस बार 2 जन मस्ती कर लो, अगली पर्याय में अपन 2 ही मोक्ष चलेंगे। 2 का मार्ग तो है ही नहीं, सारे क्लेश द्वंद्व 2 से खड़े होते हैं। बंदे की कथा ही विषम वाला नहीं है। अब बोलो भैया कितना कितना आसान है भगवान बनना। बोलो आप क्या नहीं छोड़ सकते हो, 3 लोग छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। बोलो कितना सरल है, दान देना सरल है कि त्याग धर्म सरल, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। जब शुद्धात्मा का ग्रहण होगा तब त्याग होगा, नहीं तो त्याग भी नहीं होगा। तो भैया त्याग हो गया तो कि त्याग तो हो जाएगा, लेकिन उत्तम त्याग नहीं होगा। उत्तम त्याग किसे कहते भैया? जिसके बाद दोबारा त्यागना ना पड़े, ग्रहण ना हो, जिसके पास ग्रहण। ज्ञान जागा मोह, ज्ञान जागा मोह भागा, ज्ञान सुधारस पीने वाले आया भवि का किनारा, मनो आज हुआ श्रृंगार संकित। और जिसकी तुम बाट जो रहे हो वो तुम्हारे में कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव की दीवार खड़ी। तो तुम परद्रव्य के नाम से क्या हो रहे हो? मात्र भ्रम। बाबूजी की पूजा गाने आने की नहीं है, थमने और थमाने की। कितने बजे हो? क्या करूं मैं, मेरे पास विषय हो, ऐसा लगता कि एक चैप्टर पूरा हो तो आधे घंटे में दूसरा चैप्टर ले लें। दूर दूर से लोग आते हैं सब। तो फिर भी त्याग खड़ा हो जाए। बोलो भैया, इसलिए तिलक इतना सस्ता सौदा है। और उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र। और पढ़ ले 2 लाइन इसकी, देखो कहाँ गया। दोनों समारे कूप जल सम नया निधि हाथ दीजे, साथ लीजे खाया खोया। अब ये एक हाथ दो और एक हाथ दो, और यदि खाया खोया तो गया वो नहीं मिलना।
शास्त्र अभय देवैया, मतलब देने योग्य हैं क्या क्या? अभयदान, शास्त्रदान, आहारदान, औषधि दान, त्याग राग विरोध को। त्याग काय का करना है? राग द्वेष का, मोह का, क्योंकि वे ही तुम्हारा सबसे ज्यादा अहित करने में लगे। और बिन दान श्रावक साधु दोनों, और चीज क्या है भैया? श्रावक दान करता है और मुनिराज त्यागी होती है। त्यागी बड़ा होता है, दानी बड़ा नहीं होता। श्रेयांश बोलो, ये कंडीशन अप्लाई है। धर्म कह रहे ना, धर्म, धर्म आत्मा की पर्याय का नाम है और धर्म आनंद रूप है। तो जहां मोह राग देश नहीं होगा वहां आनंद होगा, और जहां मोह राग देश होगा वहां स्वामी श्रेष्ठ जानते हो? गज कुमार के ऐसे ससुर मसुर मत कहो, वो इंसिडेंट होने वाले ससुर। कहाँ ससुर थे, कहाँ ससुर था, कहाँ शादी हुई उनकी? होने वाली थी। जग गए, समझदार थे, टाइम पे जग गए। बोलो भैया, आप बताओ, स्वामी श्रेष्ठी ने गज कुमार मुनिराज के ऊपर सीढ़ी रखी थी कि नहीं? जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ और नहीं कहेंगे। नीलेश तू भी बता दो, इन लोग कोई कुछ नहीं कहता, अपन दोनों की मैचिंग अच्छी चल रही है। मालूम है, स्वामी श्रेष्ठी ने उन पर सिगड़ी रखी, पर वे मोह राग देश के त्यागी थे, तो उन्हें आत्मा ग्रहण किया तो मोह राग देश का त्याग हो गया। उन्हें जैसे भगवान देखा उसे तो मोह राग देश नहीं आया, और जैसे ही तुमने आत्मा को छोड़ा और स्वामी श्रेष्ठी कहीं नहीं। बताओ, स्वामी श्रेष्ठी ने अच्छा किया था कि खराब किया था? डर लगता है, आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, डर लगता है। क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ आप? अच्छा किया था कि बुरा किया था? बताओ। उसने अपना बुरा किया था, मुनिराज का क्या बुरा करेगा? जिसको कुछ बुरा अच्छा लगता ही नहीं उसका क्या बुरा करेगा? शाम का टाइम है, बात नहीं करनी चाहिए चूरमे के लड्डू की, पर क्या करें, उदाहरण देना जरूरी है। पंडित साहब, इन भैया के पास 2 चूरमे के लड्डू है, हमारे पास 1 है। कोई उनको इतनी शर्म नहीं आती, अपने घर पर बुलाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं और 1 लड्डू नहीं मिले। तो लड्डू के प्रति राग, देने वाले के प्रति, और लड्डू में सुबुद्धि नाम का मोह, तीनों होगा भैया। और पता है कितना आसान है,
त्यागना कितना आसान है। लड्डू में शुभ बुद्धि गई तो दर्शन मोह नहीं गया, और लड्डू गया तो चारित्र मोह नहीं गया। और लड्डू त्यागने से बड़ा काम लड्डू में शुभ बुद्धि त्यागने का। अनंत बार लड्डू तो छूटे हैं, पर और शुभ बुद्धि कभी छूटेगी ही नहीं। हम आपसे सच कहते हैं, आप आत्मा नाम के तत्व को उठाकर किनारे रख दो, फिर पूरे विश्व का भी त्याग कर दो, कभी विश्व से शुभ बुद्धि नहीं छूटेगी। क्योंकि जिस किसी में शुभ बुद्धि होगी तब पर में शुभ बुद्धि छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी, छूट ही नहीं सकती। और विश्व में एक ठीक है भैया। अभी अपन ने चर्चा की थी अपनी वस्तु का उपकार अभी ज्ञानदान में नहीं घटा, उसकी चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कितने प्रकार के दान हैं? 4। अभी एक बात और पढ़ी थी अपन ने इसमें, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन? भाई हमारी दुकान में वो लोग जो आते हैं फकीर लोग, उनको देवे कि नहीं? उनको तुम्हें देना हो दो, नहीं देना नहीं दो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। वैसे तो उनको भी दे देना चाहिए, लेकिन उनको देना पात्र दान नहीं। भोग नहीं को भोग ऐसा होगा। किसी की बॉडी, किसी का मुख, किसी का मुख, किसी की बॉडी को भोग भूमि में। अपात्र दान का फल को भोग भूमि में जाना पड़ता है भैया। इसलिए दान त्याग कर दे। कहो तो हम इसका राजवाड़ा का त्याग कर दे, आप बोलो तो कितना कोई इजी है। और दान, दान देने के पहले तो कितना सोचना पड़ता है। कुंभ में जाओगे भैया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप नहीं देना, नहीं तो नरक ही जाओगे। इससे अच्छी तो कुंभ भूमि है ही। पराधीनता है और दान में पराधीनता है। माल रोकड़ा चाहिए, माल चाहिए, और त्याग में कोई पराधीनता नहीं। 2 आइटम ही नहीं चाहिए। यहाँ तो सामने कोई चाहिए, यहाँ तो सामने भी कोई नहीं चाहिए। चाहे जितना त्याग कर दो, चाहे जिसका त्याग कर दो, है ना भैया। तो अभी ये 3 चीजें, पात्र चाहिए, पात्र नहीं होगा तो किसको दे? ठीक है ना। पात्र होकर दान लीजिए और पात्र होकर दान दीजिए।
समझाणु कहीं आगे चले। पहला कौन सा दान? आहार की बात कर लो, सबको सबसे ज्यादा जरूरी वही है आहार दान। आहार दान में ठीक है ना, लेकिन किसको? पत्नी पति को आहार कराए तो आहार दान है कि नहीं? पुण्य लगे कि पाप? पंडित जी जरूरी है कि सब बातें कही जाए? कुछ बातें आप घर में भी तो रखा करो, आप तो लड़वाओगे नहीं तो कल से पत्नी के जाओ, आज से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, पाप पड़ता है हमको तुम्हें देने में। अरे लेकिन पड़ता ही है, तुम हमको भोजन कराओगे तो पुण्य बंद होगा, और अपने लड़के को रत्नों की भस्म की रोटी खिलाओगे तो भी पाप बंद होगा। तो कैसा ये संसार विचित्र है कि अपने बच्चे को करोड़ों देना चाहते हैं पर मोक्ष मार्गियों को फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते। किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, किसी को समृद्ध नहीं करना चाहते, किसी को निश्चिंत नहीं करना चाहते। बोलो आपके कितने शास्त्री विद्वान हैं। अरे मुझे तो कल पता चला अपने किसी साधर्मी का बच्चा सब्जी बेच रहा है और हमें करना नहीं आ रहा, और हम एक वेदी और बनवा रहे हैं। नहीं बनवा वेदी, हमारे पंडित साहब कहते मान के स्तंभ बना बनाकर अनंत काल बीत गए, थोड़े ज्ञान के स्तंभ बना दो। जीव को खड़ा करो भैया, पीठ पर हाथ निकाल कर दे दो 2-5 मिनट, रखो बेटा। आपको पता है मैं पंडित साहब के पास जाओ, वो फकीर हैं, अपनी भाषा में कहें तो ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं, पर पता है एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं और उसके जेब में पैसे रख देते हैं, जा बेटा चिंता नहीं करना हम बैठे, बताओ तुम्हें क्या समस्या है। बोलो भाई करते हो, निश्चिंतता देते हो। कोई नया व्यक्ति आ गए यहाँ पर, बाहर से आया है, भोजन के लिए पूछते हो कि कन्नी काटते हो? आपको तो सिर्फ लोभी वृत्ति होने से, सिर्फ वाणी से प्रेम, जो बोलेगा उसको 3 बार खिला देंगे और जो उसकी सेवा करेगा उसको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बोलो भैया कहां से लाओगे पात्र? हमारे बहुत चक्कर है, चाहे आप तीर्थंकर हो, चाहे आप सबसे पहले तीर्थंकर हो, नहीं किया होगा कभी पात्र दान, कभी अड़ंगे डाले होंगे आहार दान में तो आहार भी नहीं मिलता। बोलो भैया खिलाने से कभी नहीं घटता, खाने से घटता। लीचो ये पता है ये दूसरी समाज के लोगों में बहुत बड़ा दिल है इस मामले में। हम दिगंबर इतने सारे हैं पर एक 24 हाउस नहीं खोल पाए। स्टेशन के पास बेस्ट पे कि आप आइए, आपको इतने ऐसे सामान भोजन आपको फ्री है, आप तो पधारिए, अशुद्ध नहीं खाना। बोलो भैया नहीं पता थी तो 6 महीने तक इतने बड़े धुरंधर घूम रहे तो 6 महीने बाद विधि मिली। कहाँ मिली भैया? अरे हस्तिनापुर में मिली। पहले तो ये बता कितनी दूर था अयोध्या से? वहां जाके राजा श्रेयांश और सोम सृष्टि की यहाँ मिली। वो भी क्यों मिली? क्योंकि पहले कराई थी, पहले दिया था आहार। श्रीमतियों बच्चे चरण की पर्याय
उनकी पवित्रता भक्ति बताएं भैया। जीवन का ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन वो कलश लेकर खड़े ना होते। हमारे आंगन आज आई देखो घड़ी से खड़े हुए। और पता है जिस दिन कोई मुनिराज नहीं आवे, मैं इतना अभागा हूं क्या कि मेरे द्वार पर कोई भावलिंगी संत नहीं आएंगे, तो आंसू बहाकर जावे फिर रोटी खाने बैठे। कि मैं ऐसा अभागा हूं क्या, मेरे घर पे कोई नहीं आएगा। एक दिन ऐसे खड़े थे, कोई नहीं आ रहा, समय निकला जा रहा है, बेला आहार की, कोई नहीं आ रहा। तो दूर से देखा तो 2 सूरज चमकते हुए चले आ रहे थे। ये कौन आ रहा है? 2 चरणधारी मुनिराज आ रहे थे। हे स्वामी, प्रसन्नता आ गई अंदर से। ऐसे नीचे मुंडी करके कि निर्ग्रंथों के आगे इस परिग्रह को मैं क्या नाम दूं, नीचे मुंडी करके चला जाए। और आहार दान करने के बाद वापस आ गए तो पता है मुनिराज उसके सम्यक अब तुम जाओ, हम चले जाएंगे। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसे करके बाहर छोड़ने आए। और बाहर छोड़ के मुनिराज तो ऐसे रखे हाथ ऊपर। तो पता है मनीष, वो तब तक टकटकी लगाकर देखता रहे जब तक वो आंखों से देखते रहे। ऐसा प्रेम था उसको, ऐसा देखता रहे। और उसकी आंखें पता कितनी तेज होती हैं, किसी स्पेसिफिक डेली नहीं, किसी स्पेशल दिन जब सूर्य अपनी परिक्रमा में पास में होता है तब इसको ऐसा दिखता है। 12 योजन का तो सुनाई पड़ता है। ऐसे 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 देखता है। आपको तो बस 96 रानियां, तो ये पता है 96 रानियों को मोक्ष मार्ग में लगाने का सेहरा भी उसी को बंधता है। तो मैं तो पापी पाप सोचता है। ऐसे रोज की प्रक्रिया थी। ऐसे पलिकनि सो मगे झाय, सुनी भक्ति। हे मुनिवर द्वारे आए, हमारे मुनिराज मेरे आंगन में। आपको भक्ति आती है? ये तो पता, बहुत से लोग तो पाप बांध रहे। क्या करना भैया, इस काल में मुनि तो बनते ही नहीं है, क्या करना अपन को मुनि बन के? अरे तुम पाप बांध रहे हो, कैसे नहीं बनते? 18,500 वर्ष तक भावलिंगी संत होंगे, कैसे नहीं बनते? और हम ही तो बनेंगे। यदि हमें समय सार बचाने की ताकत है तो हमें समय सार के माध्यम से आगे बढ़ने की भी ताकत हमें ही तो आएगी, और किसको आएगी? कैसा भाग होता है भाई साहब, रत्नों की वर्षा हो जावे। यहाँ मुनिराज को हार करावे, वह रतन वर्षा। ये एक रतन कितने का आता है? करूँ क्या, ये घड़ी बड़ी अलग कर दो यहाँ से। अभी 3 दान बाकी हैं, और तीनों दान में आपको हमें कथा सुनानी है। एक से बढ़कर एक कथाएं हैं मोक्ष मार्ग में। मैं तो सच कहता हूँ, अपन लोगों ने बहुत गलती करी है प्रतिमानियों को साइड में रखकर। एक दिन की खुशबू यदि जीवन में आएगी तो प्रतिमानियों से आएगी।
तुम्हें आज लग रहा है कि अरे कल हुआएंगे, जरा अकलंक और निकलंक से पूछो कि भैया आज कह रहे थे संजय सिद्धार्थी हैं, किसी को प्राकृत पढ़ना हो, तुम्हें फुर्सत नहीं है। और उस समय एक भी विद्यालय नहीं था जब वो अकलंक निकलंक पढ़ते थे, तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। बोलो मोदी जी, कैसी कैसी मंगल घड़ी होगी, हमें ऐसा भाव नहीं आता क्या? संत साधु बन के बिछड़ूं, कब आएगी, चल पड़ूंगा मोक्ष मठ में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी। ऐसा नहीं लगता राजकुमार? चटाई में सोएं, मुनिराजों को याद करें, रात में जग जाएं, उनके साथ केली करें, सवेरे उठ जाएं, उनकी भक्ति करें, अपने घर में ही नाचें उनके नाम पर। ऐसा भाव नहीं आता? कपड़ा पहन लें, जीन्स पहन लें, पाप कर लें, मोबाइल रख लें, गंदे काम कर लें, तुम्हें निगोज जाना है क्या? हम तो पता भी गाते गाते एक बात सोच रहे थे कि तुम 1000 बार थैंक यू करो पंच परमेष्ठी को, यदि ये तुम्हारे सिर पर नहीं होते तो तुम भी आज किसी का गला काट रहे होते। इनका बहुत उपकार है, इन्हें कम से कम हमें फोकट की हिंसा से तो बचा ही दी, बस बाकी का काम हमें करना है। बोलो भैया। और जब श्रीमती और बजरंग आहार दान कर रहे थे तब 4 लोग और थे वहां पर। नेवला, सूकर, बंदर और एक और, उनको बंदर अंदर मत कहो, भगवान है वो, बंदर तो अपन है जो अंदर नहीं जा रहे। वो चारों दूर खड़े होकर अनुमोदना कर रहे थे, हमारे आंगन यहाँ आज आई देखो। और पता है मोदी जी, वो जो मुनिराज का हार हो रहा थे कौन थी? वो बजरंग श्रीमती के 99 और 100 नंबर के जोड़े वाले पुत्र थे। आहार दान कराने के बाद श्रीमती बोली, हे मुनिवर क्षमा करना, मुझे आपको देखकर वात्सल्य क्यों बढ़ रहा है? बोले कोई बात नहीं हे माँ, हम पूर्व में इस पदवी के पूर्व आपके ऐसी गाथाएं दी, समय सार दिया। और हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? पहले नर्सरी भेज रहे, कितने हैं कि नहीं? अरे बोल दो ना, घबराते थे। एक दिगंबर मुनिराज, कोड़ बरस रहा है, बड़े खुश थे 6 के 6। और एकदम ये क्या हो रहा है? इल्लियां बिलबिला रही हैं, मक्खियां लेयर चढ़ी है मक्खियों की, महक रहा है कोड़। 6 के 6 देखने लगे, अब क्या होगा, क्या किया जाए? तो वो बोले साहब इसका निवारण तो होना ही चाहिए। अपन लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं निवारण होना ही चाहिए। कितने लोग ऐसे देखकर चले गए, कुछ तो करना चाहिए। उनमें से एक वैद्य पुत्र था, एक राजपुरोहित था, एक राजा का पुत्र था। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, भाई कुछ करो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोले मैं बैठे बैठे सोच ही रहा हूं कि क्या किया जाए। 3 चीज चाहिए, एक लाक्षा वाला तेल, एक चंदन और एक रत्न कंबल। तीनों दुर्लभ थे, कहां से लाएं? बोले साहब चाहे प्राण चले जाएं, आज तो यह सामग्री आकर ही रही। पक्षियों खोजने निकले,
वहाँ किसी बुजुर्ग की दुकान में या बुजुर्ग के घर पे वो तीनों सामग्री मिली। बोले साहब ये दे दो, चाहे आप 6 खंड की विभूति ले लो हमें, पर हमको जी चाहिए, आपको जितने पैसे लेने ले लो। बोले बच्चों तुम लोग इतने घबरा क्यों रहे हो, बात क्या है? बोले मुनिराज पर उपसर्ग है। बोले कहाँ पर? कि वहां पर, और बहुत तकलीफ में है, हम आप हमें दे दो, देर नहीं करो, पैसे ले लो। बोले कि ऐसी बात है तो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ले जाओ, सेवा करो। 2 दिन तक लगातार उस तेल की और चंदन की मालिश करी और रत्न कंबल नीचे बिछाया तो सारी इल्लियां उस पर आ गई। 2 दिन बाद उपसर्ग दूर हुआ। वो 6 पर्सन कौन थे? कौन थे? नहीं पता हो तो मत बोलो, माइनस मार्किंग है। मैं तुम्हारा सच कहता हूँ, घर से क्या रहते दिन भर बैठ के, आप शुद्धोपयोग में आप जा नहीं रहे, समय सार की गाथा दोहरा नहीं रहे, करणानियों का आपका ध्येय बन नहीं रहा, जीवन आपका बिल्कुल पैदल है, प्रतिमानियों की तरफ देखने आप तैयार नहीं हो, आप कर क्या रहे हो? पूरा दिन का दिन जा रहा है, इन्हीं 24 घंटे में अकलंग निकलंग भगवान बनने के मार्ग में लग गए। गुरुदेव श्री पूरी दुनिया का चेहरा बदल गए। टोडरमल जी ने बलिदान कर दिया और हम बैठकर अपनी दुकान में पापा ही कमा रहे। मैं सच कहता हूँ गड़दरी गद्दी से 1 मिनट दूसरा कोई रस नहीं। अब तो लगता है आप लोग आते ना, ऐसा कर लो, ले चलो, किसको कहाँ ले चलना है। यदि हमारे निमित्त से किसी को क्षणभर की सहायता मिली तो हम तो जीवन कुर्बान करने तैयार। वो 6 कौन थे पता है? आदिनाथ, भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी और श्रेयांश राजा। समझ में आता भैया? दूसरों के कष्ट दूर करने वालों को कष्ट ही नहीं आते, और दूसरों के कष्टों पर नहीं पिघलने वालों पर कौन पिघले? अब आपसे कह दे तो बताओ तुम्हें किसी को औषधि करने का भाव आता है कि नहीं? और मालूम है, आप किसी को औषधि सेवन करा दो, उसको स्वास्थ्य लाभ हो जावे तो वो कितने बड़ा विरोधी हो गुरुदेव का, भगत बन जाएगा, भगत, हम गारंटी से कहते हैं। क्योंकि इस जीव को इस शरीर से बहुत एकत्व है। बोलो भैया, छोटी छोटी समस्याएं हैं और समाधान भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जब समाधान ही पता हो तो छोटी समस्या बड़ी बन जाती है। अब गैस की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यार, उससे सैकड़ों रोग हो रहे हैं, पर गैस निकालने की विधि आपको नहीं पता। अभी भी ऐसे लोग हैं भैया, ऐसा अभी घर पर नहीं, ऐसा हाथ दुखता था माता जी तो अब डॉक्टर कह रहे इंजेक्शन लगा दे, ऑपरेशन कर दे, आप सीखो ना भैया उनसे। भैया मेरा तो बहुत भाव होता है, मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ। कितने लोग हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, कि किसके पास जाएं? आप यदि उन्हें यही समाधान दे दो तो वो क्यों वेदांता जाएं, वो क्यों बॉम्बे हॉस्पिटल जाएं? और बहुत से लोग पूछते हैं खून दान करें कि नहीं। भैया जिन शास्त्रों में मांस दान की कोई व्यवस्था नहीं है, आंख दान करें कि नहीं, भैया मरने के बाद बॉडी दे जाएं कि नहीं, कि तुम्हारे पापा जी की बॉडी है क्या जो देके जा रहे हैं? असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं तुरंत, अंतर मुहूर्त भी घर पर रोकने की आवश्यकता नहीं है, अंतर मुहूर्त, और दूनी दूनी गति से होते हैं, दूनी दूनी गति से होते हैं, और तुमने उसको बिना जलाए उसको दे दिया।
कोई इंसिडेंट को बात की बात, लेकिन धंधा मचा रखा है कि ब्लड का वो लग रहा है, सब लोग दे रहे हैं, ऐसा जैन शासन में नहीं होता। अपने एक बहुत बड़े विद्वान है, वो बॉडी दान कर गए तो जीवन भर की जितनी कमाई थी पानी में मिट गई, नाम ले हुआ नहीं बचा कोई। नाम नहीं लूंगा, उनका अच्छा नहीं लगता, उनका बहुत योगदान है जैन शासन में। इसलिए भैया सोचो, पता है आपको अपना भोजन ही औषधि है। क्या हुआ है? भोजन ही औषधि है। उसको गर्मी बढ़ रही है, आंवले का मुरब्बा दे दो। उसके पेट में प्रॉब्लम है, छाछ पिला दो। उसको खुश्की आ रही है, थोड़ा सा घी डाल दो। उसके पेट में पाचन तंत्र ठीक नहीं है, थोड़ा सब्जी खिलाओ। ढेर सारी, अभी की बात नहीं चली ना, अभी कल सब्जी लेके खा लो। बदमाशी तो बहुत भरी है। 2 दिन और रुक जाओ भैया, तुम्हें जो कुछ खाना तो खाना 2 दिन बाद। ये तो बहुत चतुर है, पंडित जी की बातें एकदम सीख लेता है जल्दी से। वो कल सब्जी लिया है, मम्मा कल पंडित जी ने तो कहा था रात में सब्जी खाना, मेरा पेट ठीक नहीं है, कि तेरा दिमाग भी ठीक नहीं है। विचार ना भैया, अभी क्या करूं, ये समय में बचता नहीं है, अभी बहुत सारी बातें करने का मन करता है। यदि तुम गंदी औषधि खाते हो तो समय सार पढ़ने के जी, आप चौथे काल में हो क्या? अरे तो कम से कम लिक्विड का तो त्याग कर। की गलत फहमी से आए भाई साहब, कितनी देर बैठते आप कुर्सी पर? कहां से आ गई ये कुर्सी? जमीन में बैठना बंद हो गया, पालथी मार के बैठना बंद हो गया, सैकड़ों लोग खड़े हो गए, कमर के, पैर के, घुटने के, हाथ के, सबके, पीठ के, रीढ़ की हड्डी के, कुर्सी से आ गए। तो ढेर सारी बातें भैया, घड़ी बड़ी में नहीं देखता। घड़ी देखना पाप है, नदी किनारे सांप है। कोई बात अवैधान। अरे तुम अनछने पानी का उपयोग क्यों करते हो? अवैधान दो। तुम रात्रि भोजन क्यों करते हो? अवैधान दो। कौन ने दिया था अवैधान? अनंग सर ने दिया था, विशाल्य का जी। पिताजी इसको मत मारो, मैंने तो इसी 3 हाथ की प्रतिज्ञा ले रखी है, इसके आगे मैं जाऊंगी, यहाँ पे इसको मत मारो पिताजी, खा लेना। दे रहे मैदान, दे रहे, हमें दिख रहे हैं कीड़े हो रहे हैं, फिर भी सब चलाओ या मैदान दो। हमें दिख रहा है चना पानी जा रहा है, हम कह नहीं रहे आपसे, हमें भी सब दिख रहा है। अनछने पानी में सब काम होते चले जा रहे, हम अनदेखी कर रहे हैं। हमारे नौकर चाकर हमसे भयभीत है, मैदान दो भैया। उस टायर के जीवन तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 10 दिन नहीं घूमो, अवैधान दो। अभी बिमला बहन थी, बिमला बहन जबलपुर में स्वास्थ्य के लिए आई थी, विराजमान है वहीं पे, बोली श्रीनिक भैया
चला देखे ही नहीं गया। गाड़ी वही वाली ट्रेन चल थोड़ा बहुत ठीक ठाक होके आगे चली, थोड़े आगे चली तो एक भैंस आई, भैंस के ऊपर से निकल। तो बोले भैया हमें देख के ऐसा लगा तो हमने कहा हम यात्रा नहीं करें। तो अगली पर्याय वैशाल्या की है। ऐसी रिद्धि सिद्धि आई कि पूरी दुनिया को अवैधान ही देती रही। बोलो भैया नौकर चाकर घबरा रहे हैं। हो गया शिष्य हमेशा गड़बड़ी करते हैं और गुरु हमेशा अवैधान देते हैं, तभी संग चलते हैं। बोलो ये दोगे अवैधान दोगे? पता है हमारे मुख से कोई शब्द निकल जाए तो अवैधान नहीं दे पाओगे। इन पंडित जी को अगली बार से नहीं बुलाना। अरे अवैधान समाधि कराओ, ये समाधि कराओ। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके आजू बाजू जो थे उन्हें समाधि करना ही नहीं आता। इसलिए हमें भाई साहब पंडित साहब कहते हैं कि बेटा समाधि खूब भावना भाव। गुरुदेव श्री के पास तत्व ज्ञान तो था, लेकिन उस जाति की दूसरी तैयारी कराने वाले जीव नहीं थे। आज संथारा संथारा बोलकर चले गए, कोई कुछ नहीं करा पाया। लेकिन ये भी कोई उदय खेल था, पर लोग उसी को निशाना बनाए। ये अवैधान दो, उसी को निशाना बनाए। हम कह रहे सबने गलतियां करी, अपन उससे गले नहीं मिल रहे, अवैधान दो, हो गई गलती। लेकिन अरे जी, अरे सब देख लिए हमने साधना नगर वाले, तुम सर्वक हो क्या? तुम सब देख लिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखो। हमारे पंडित साहब कहते हैं अव्यवस्थाओं की चिंता, सब अव्यवस्थाओं की शिकायत सबसे ज्यादा वे करते हैं जो अवस्थाएं फैलाती हैं। मोदी जी हमारे यहाँ नेहरू जी आए थे वर्षों पहले, तो हम ही नहीं थे इधर पर, कहीं ना कहीं तो थे। तो वो आए थे, बहुत भीड़ हो रही थी इकट्ठी। वॉलेंटियर सबसे कह रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वो बोले सबसे ज्यादा हल्ला वॉलेंटियर्स ही कर रहे हैं, सबसे पहले आप ही बैठ जाओ। वो जैसे उनको बैठाया तो सब पहले से बैठे बैठाए थे, ऐसे हल्ला भी कर रहे हैं। में इसलिए कभी शिकायत नहीं करना, शिकायत के अंग मत बनो, समाधान के अंग बनो। शिकायत ही करते रहते सब, ऐसा विजय भाई साहब ने ऐसा नहीं किया, मालूम वहां पे छन्नी नहीं लगी तो तुम अपने घर से लाके लगा दो। तुम्हें जीवों की दया नहीं आती क्या? वहां पे बल्ब नहीं लगा तो क्या अध्यक्ष चढ़ेगा कि बल्ब लगा रहे तुम चढ़ जाओ? लेकिन नहीं, शिकायत हमने सुबह भी कहा था, कल कहा था, भाई साहब नहीं थी कि शिकायत करना बहुत आसान होता है, काम करने में जीवन लग जाता है। मोदी पंथ कितना बड़ा काम कर रहे, जो काम मैं गुरुदेव श्री नहीं कर पाए वो काम मोदी जी कर रहे हैं। कम उपकार कर रहे हैं क्या? मैं जेबें खाली कर रहे हैं।
वैसे भी हम तो इतना ग्रेड पीरियड लेके ही चलते हैं। आपके यहाँ तो हुआ नहीं भैया, कहीं कहीं तो पौने 2-2 घंटे 2-2 घंटे प्रवचन होते। क्या करें भैया, ऐसा सुंदर वस्तु का स्वरूप है और एक ही दिन मिलता है बातें करने के लिए, तो क्यों नहीं बातें करें। बताओ, जिस दिन शादी होती है उस दिन दूल्हा की बातें होती हैं कि नहीं? आज त्याग दूल्हा है, थोड़ी बातें उसकी होनी चाहिए, दान और त्याग की। बोलो भैया, आखिरी कौन सा बचा? कौन है प्रसिद्ध इसमें? ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कुंद कुंदाचार, एक छोटी सी शास्त्र, पता स्वरूप नहीं जानते थे, उस शास्त्र का स्वरूप नहीं जानते थे, और पूरे जंगल में आग लग रही है, ये वाला कोटा नहीं जल रहा है, बात के अरे कुछ दिव्य चीज है, उठा साथ थोड़ा अच्छे से दर्शन तो किया करो भाई, बड़ी बहुत कितनी साथ क्यों है? महावीर स्वामी की कितनी ठीक है ना? और वासपूज की, अच्छा पंडित साहब, महावीर भगवान का नाम कितनी प्रतिमाओं पे? एक। और कुंदाचार्य का समझ में नहीं आता, कितने अद्भुत थे। इस भारत की एक भी मूर्ति ऐसी नहीं होगी। देख लो भैया, देख लो, बिना पढ़े ऊपर दिखाते हम तुम, जैसी पूजा करी वैसे ही छोड़ाए। व्रतियां तो ऐसी लग रही जैसे 3 कसाई के वाले मुनिराज हो, कि जहाँ छोड़ के जा रहे। जैसी पढ़िए पढ़िए, हमने उन्हें प्यारा सा परिचय दिया जीवन सुधारने के लिए, उन्हें ऐसा फेंका कोने में भी चले। भाई साहब, अभी तो तुम्हें कोई मार्गदर्शन दे रहा है, अब तो तुम्हें मार्गदर्शन देने वाले भी नहीं मिलेंगे। बोलो भैया, थोड़ा सा ज्ञान दान। इस ज्ञान दान के लिए तो कैसे जान लगानी चाहिए। गुरुदेव श्री अंतिम प्रतिष्ठा पर गए थे बड़ौदा, 102 डिग्री का बुखार था। सबने कहा साहिब तबीयत बहुत खराब है, मत जाओ। नहीं, जिन शासन की प्रभावना का पर्व है, चलो। और 102 डिग्री बुखार में भी उद्घोषणा के साथ जिनवाणी सुना। समझ में आता भैया? मतलब कितनी करुणा थी अंदर से। अभी बताते थे, छिंदवाड़ा वाले भैया लोग बताते थे कि गुरुदेव श्री का प्रवचन चलता था, और वो लोग सब आए बीच में, दोपहर का टाइम था या सुबह का टाइम, और पीछे आकर बैठ गए वहां परमात्मा मंदिर के बाहर। भाई सब सीढ़ियां बनी, उस पर 32 लोग थे। तो गुरुदेव ने देखा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और ये तो घबरा गए कि हम लोग से कौन सा अपराध हो गया, जो गुरुदेव प्रवचन छोड़कर हम लोग के लिए बोलने लगे। तो वो लोग, कुछ लोग हैं, भैया आओ, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। सब जब कहते थे गुरुदेव आपकी फोटो हटाने से 10 पैसे कम होती है कीमत शास्त्र की, तो फोटो रखे नहीं कि फोटो ने कहीं जरूरत है, अलग करो। 10 पैसा कम हो जावे ना तो ज्यादा लोग स्वाध्याय करें, ऐसा परिणाम आता था।
पंक्तियां हैं यहाँ पर, मैं क्या क्या पढ़ूं? उसमें लिखा है सारा जगत अज्ञान से दुखी है, तो जन जन में ज्ञान की अलग जगह दो, ज्ञान दान करो, ज्ञान दान करो। और पता है चाहे जो कुछ देना ज्ञान दान, कोई व्यक्ति ने ऐसा कहा भैया हम आज पूजन कर रहे थे और उन्हें टोक दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, तो तुम अज्ञान मत बढ़ाओ। भैया उन्हें नहीं टोका, निमित्त करता होते, अब तुमने अज्ञान बढ़ा दिया उसका। हाँ हाँ वो ऐसे ही करते हैं, सबको टोकते हैं, बहुत गंदे हैं, अपनी अपनी चलाते हैं। अरे जिससे राग द्वेष भड़के ऐसी कथा क्यों कर रहे हो तुम? और पता है कल हमारे गुरुदेव में थी कि साहेब वो आपका विरोध कर रहे हैं, कहीं बात नहीं बोलेला भगवान जी, खत्म करो खाई ले। अच्छा विरोध कर रहे हैं, पंडित साहब जिस व्यक्ति ने ये गंदी बातें फैलाई मैं उसका विरोध करूंगा। बोले नन्हे अपन को कछु नहीं करने, बैठ जाओ। पाप के उदय में विरोध हो रहा है, पुण्य के उदय में विरोध मिट जाएगा, अपन तो अपना काम करो। समझ में आता? ज्ञानी भिड़वाते नहीं है। और हम आपसे पूछते खाओ कसम भगवान गए और खरीद लाए, काय का डेल का क्या करना समझाओ ना। हमारे माँ आपसे कहती है आप पाप रोकने के लिए कितना कन्विंस करते हो किसी को, कुछ नहीं करते, एक क्षण में जाते हो। बोलो बोलो मनीष भैया हम गलत कह रहे हैं तो ज्ञान दान करो, कोई मिले तो उसके पीठ में हाथ रखो, भैया स्वाध्याय करते हो? देखो हमारे मोबाइल पे एक बहुत अच्छा बिंदु है, देखो पढ़ो, दीक्षा नहीं पहले शिक्षा। एक एक पंक्ति सुनो। हमारे हम तो आपसे जाते जाते कहते हैं हम सबसे ज्यादा बेकार के आदमी हैं इस दुनिया के, क्योंकि सबसे अच्छी चीज हमारे पास है और हम उसको फैला भी नहीं पाए। बोलो मनीष कितने आदमी बढ़ गए साधना नगर में, सोचते नहीं उसके बारे में कभी। टूट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं? अरे एक व्यक्ति नहीं आया पूजन में तो घर जाओ उसकी कॉल लगाओ, भैया पूजन में क्यों नहीं आए? तब वो बताएगा, क्या बताएं, श्रीमती की तबीयत खराब है। घबराना नहीं, हमारे आपके पास हम बैठे आपके पास, देखो फिर जुड़ेगा वो। यहाँ तो पता है किसी के यहाँ कोई मर भी जाता है, यदि वो पद में नहीं है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो हम ढूंढने भी नहीं है उसके पास। और वो महीने भर बाद कहेगा अरे ऐसे लोग हैं ये, हमें नहीं जाना इनके बीच में। समझ में आता भैया? बहुत सुंदर जीवन होता है। हमें बताया तो गुरुदेव को बता रहा, गुरुदेव ऐसे मिठाई ऐसे बना रहे थे, साहिब सीधी सीधी बनाओ ना, सीधी सीधी बनाने से नुकसान नहीं होता कि नहीं नहीं आड़े तिरछी बनाने से फायदा होता है। बोले बाद में बाजू की चुरकर बसती है, तो बोले वही तो गरीबों को मिलती है, तुम तो देने नहीं चाहते कुछ। बोलो भैया आती तुम्हें करना आती है? बोलो कितने पे? इसकी पुजारी के दोस्त तो बताते हो, जी गुटखा खाता है, जी खाता है, जी क्या क्या करता है तुम्हें पता है? अभी क्या कर रहा है बताओ? चिटक बना रहा है, दिए 100 का नोट। घबराना नहीं, प्रेम से काम करना, जिन शासन की सेवा है। हम तो भैया कांच मंदिर गए तो वहां के
मालिक को जो चौकीदार उसको 10 का नोट देकर है कि लो 10 का नोट रखो, 10 रुपए में कांच महल की सुरक्षा कि तुम इतनी मालूम है 2 ग्राहक में सो जाए तो तीसरे में कितनी मेहनत करते हो कि भैया ये तो बोलो साहब राजकुमार जी, ये तो किसी हाल में इसके चमत्कार नहीं, अहंकारी नहीं है, उन्हें अपने तत्व ज्ञान का बहुमान, उन्हें जिन शासन का बहुमान है। समंत भद्राचार्य कह रहे कि ये लो मैं शार्दूल शेर की तरह खड़ा हूं, जिसको मुझसे बात करने दो आप, तो घमंडी हो गए? घमंडी नहीं है भैया, बहुमान है शासन। करो भैया, एक एक जिनवाणी की सेवा करना, एक एक जिनवाणी को संभाल कर रखना। तो पता तुम्हें, हमारे पंडित साहब तो मालूम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि तुम्हें ज्यादा पढ़ना नहीं आता तो कोई बात करो। सबका सिस्टम भी है, विनय से ज्ञान होता है। सबको सिखाओ, सबको बताओ, कभी भी कहीं कमी पड़े जेब से पैसा निकालना कभी कम नहीं पड़ेगा। एक बार कहा था ना भाई साहब वहां पे गए, शत्रुंजय गिरी गए, गुरुदेव श्री का फोटो खरीद रहे थे, नहीं बताया था आपको, हम भी बताते, हम भी थे उस घटना में। तो वो फोटो खरीदा, कितना अच्छा। फिर मन क्या बोले, कभी देवसात गुरु के नाम पर मोल भाव नहीं करना, उसको भी लगना चाहिए कि हम चावल मंदिर की दे दो, मंदिर की चावल कितने रुपए किलो की? 25 रुपए किलो की, 20 रुपए किलो की, 30 रुपए किलो की। और घर खाने के भैया वो काली मूछ वाला देना। कौन कौन सा आता है? लाल किला भैया, कौन सा आता है महाराज? बासमती, जिसमें बास आए तो मती खराब हो जाए। समझ में आ गई मतलब कैसी धिक्कार है। 3 लोग को नाथ को चढ़ाने के लिए नकली से चावल चढ़ावे और खुद इतना बड़ा वाला खाए। खा लो खा लो, ये आखिरी अवसर है, अब तो खाने भी नहीं मिलना। ऐसी दशा है कि नहीं? खुद बड़ी वाली सुपारी खाए, मगरी सुपारी, और मंदिर के लिए बोलो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, यद्यपि पुराने हैं, बहुत दिन हो गए। और तुम्हारे घर चले तो तुम्हारी बाथरूम, पता है तुम्हारी बाथरूम हमारी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है। हमने सब देख कर आए हैं इस इंडिया में, हम भी घूमते हैं, कितनी सुंदर
खुद नहीं लग पा रहे दूसरे को लगाओ। मेरे बड़े भैया है तो मुझे कभी नहीं रोकते, भैया पाँव वाओ वाह, अरे हमसे प्रभाव नहीं हो रहे, जिससे हो रहे उसको आगे कर दो। मुझे इतना प्राउड होता है भैया भाई साहब, सुमत भाई साहब सब जगह नहीं जा पाते, वो कहते श्रेणी को बुला दो। अरे हमारे गुरु हैं, हमें नाज है उन पर कि कम से कम वो अपनी जगह में याद तो करने लगे। बोलो मोदी जी, है कि नहीं? अपने अपने महेंद्र भैया का क्या उपकार है, पंडित साहब को जन जन का नेता बना दिया। सच कहते उस व्यक्ति का उपकार है। मैं तो उसके पैर अलग से पढ़कर आता हूँ कि आप नहीं होते तो पंडित साहब में इतनी नरमाइश भी नहीं आ पाती। इतना सामाजिक व्यवहार उनका बढ़ गया, आपकी कृपा है भैया। और जन जन तक जो प्रवचन पहुंचे हैं तो उसी शख्सियत के कारण पहुंचे, और आज भी पहुंच रहे हैं डेली के। और पता कितने कितने लघु हैं, सामने पंडित साहब कहते हैं हमें, हम कोई बात है अब हम प्रवचन नहीं कर पाएंगे, हो अच्छा नहीं कर, तो अब तो वही कर ले रहे, हो साहब कर ले रहे, और बैठ के पदे बांटने लगे, और 5 मिनट बाद पंडित साहब आकर बैठ गए। सब उन्हें सब टेकल करना आता है, हट जाए यहाँ से, हट के तो चले गए, और 2 मिनट बाद वहीं से बराबर देखो, देखो डॉक्टर साहब को देखो मत देखो, उनने इस भारत देश को जो दिया है वैसा कोई दूसरा आदमी दे नहीं सकता। जतीश भाई जी के दोस्त मत देखो, उनने जो कुछ दिया हम सबको उतना कोई नहीं दे सकता। आप बुंदेलखंड के एक एक मंदिर में चले जाओ, अभी मैं बंडा के अंदर कह के आया कि भाई जी का बहुत उपकार है, आप गड़ा कोटा के भगवान देख लो तो दुनिया भूल जाओ, आप जबेरा के भगवान देख लो दुनिया भूल जाओ। और बुंदेलखंड में एक एक मंदिर सोनगढ़ जैसा है। और पता है मनीष ऐसे नहीं बैठते, डायरी पेन लेकर बैठते थे और दोनों टाइम पॉइंट नोट करते थे। तुम्हें लगता है ना, तुम तो पीछे से देखते हो, वो कलश का ये ले लेते हैं, तुम ले जाओ, तुम लेने चले जाओ कलश। तुम्हारे घर में मैकडॉवेल्स पिज्जा आता है तो से कट जाएंगे। इसलिए भाई जी एक इधर का प्रोग्राम पूरा करते वहां का ले लेते, वहां का करता तीसरे ले लेते, कि सबकी आजीविका भी चलती रहे और प्रभावना भी लगातार बनी रहे। तो हमें ऐसा लगता देखो धंधा कर रहे, धंधा नहीं कर रहे। हम तो आपसे कहते आप उनका काम करके लो, कितने पैसे लोगे बोलो, कितना एक पेंच का लड़ा करने की कितनी फीस? पता है हम व्हाट्सएप पे इसलिए सक्सेस हो पाए विजय भाई साहब, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई मोटिवेट करता था, भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप पीछे नहीं हटना, हमसे बोलो हम क्या करें। तो हमें लगता था यार लोग कीमत कर रहे हैं, इस काम को नहीं रोकना चाहिए। और पहले टांग खींचने वाले मिल जाते शुरुआत में ही, तो